हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया। और नाबार्ड की क्लास के अंदर जैसे कि हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का अर्थमेटिक्स डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने परसेंटेज ऑलरेडी कर लिया है। परसेंटेज आपका हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, ठीक है। तो अभी टाइम प्रॉफिट एंड लॉस भी हम कर चुके हैं। तो जिन जिन स्टूडेंट्स को प्रीवियस चेक करना है तो वो जो प्रीवियस है उनको चेक कर सकते हैं, यूट्यूब पे सभी वीडियोस अवेलेबल है, ओके। दूसरा जो ये कोर्स है, अगर आप इसको ज्वाइन करते हो तो उसके अंदर आपको पीडीएफ्स भी, जो लेक्चर की पीडीएफ है वो भी साथ साथ में मिल जाएंगी। डन। तो जो भी स्टूडेंट्स ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक प्रोवाइड किया है। तो अभी स्टार्ट करें टाइम एंड वर्क। देखिए, जब हम बात करते हैं टाइम एंड वर्क की तो सिंपल अपने माइंड में क्या आता है कि एक पर्टिकुलर वर्क है, ठीक है। एक कोई भी वर्क है आपके पास में और उसको आपने एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर फिनिश करना है। तो उस केस के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि हाँ जी मेरे पास में वर्क है कि मैंने 20 लेट अस से मैंने 20 पेज टाइप करने हैं, ठीक है। 20 पेज टाइप करने हैं और 1 घंटे के अंदर मैं 5 पेज टाइप कर लेती हूँ। 1 घंटे के अंदर मैं 5 पेजेस टाइप कर लेती हूँ, ओके। तो मुझे टोटल कितने घंटे लगेंगे उसको कंप्लीट करने में? देखो, जैसे हम बुक से करते हैं या कुछ भी है तो उसके इसके अंदर फॉर्मूलाज पे नहीं जाना, कोई रट्टा नहीं लगाना है। आप लोगों ने आपको अपने आप को लॉजिकली स्ट्रॉन्ग बनाना है, क्योंकि जब आप ग्रेड ए के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ऑब्वियसली जब नाबार्ड ग्रेड ए, दैट मीन्स कि अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे, लॉजिकल क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जिसके अंदर जो लॉजिक्स हैं, आप ये कहो कि कंडीशंस इस तरह से आपके पास गिवन होगी कि आपको वो लगेगा कि हाँ अब मैं कैसे सोल्व करूँ। अगर आप बेसिक मेथड से जाते हो, ठीक है, तो आपके माइंड में क्लियरिटी होनी चाहिए कि पर्टिकुलर कोई भी क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का तो उसको आप सॉल्व कर सको, लॉजिकली आपने सोचना है। तो उसके लिए देखो, सिंपल आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत है। अब जैसे यहीं पे है, हमने क्या किया कि 20 पेज टाइप करने और 1 घंटे में मैं 5 पेजेस टाइप कर पा रही हूँ। तो टोटल मुझे कितना टाइम लगेगा 20 पेजेस को टाइप करने में? आई होप सभी के माइंड में आंसर आ गया होगा कि हाँ जी 4 आवर्स लगेंगे, ठीक है। जब हम 1 घंटे में 5 पेज कर पा रहे हैं तो 2 घंटे में कितने करेंगे? 10 पेज, 3 आवर्स, 15 पेज, 4 आवर्स, 20 पेजेस कंप्लीट, ओके। तो हमारे पास में कैसे आया? हाँ जी, तो जो मैंने टाइम फाइंड आउट किया वो कैसे फाइंड आउट किया? टोटल वर्क जो मेरे पास था, वर्क क्या था मेरे पास में ये, और मैं 1 घंटे में कितने पेजेस टाइप कर रही हूँ। कोई भी वर्क जो कि पर यूनिट टाइम किया जाता है, पर आवर, पर डे, कुछ भी आपको क्वेश्चन में मिल सकता है। तो जो एक सिंगल यूनिट ऑफ टाइम में काम किया जाता है उसको हम बोलते हैं एफिशिएंसी। क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी। दैट मीन्स कि ये क्या होगी उसकी एफिशिएंसी। डन। तो टाइम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हाँ जी, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ दैट पर्सन। सेम वे अगर टोटल वर्क फाइंड आउट करना है तो टाइम इनटू एफिशिएंसी। अगर आपको एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। डन। और उसके बाद में जब भी कोई क्वेश्चन करते हो तो उसके अंदर सबसे पहले आपको ये 3 पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं, टोटल वर्क, एफिशिएंसी ऑफ ए पर्सन एंड टाइम, ओके। अब उसके बाद में बात आती है कि हाँ जी जो क्वेश्चन में कंडीशंस गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपने वर्क करना है। तो उस कंडीशंस को पहले समझना है कि क्या कंडीशंस हैं। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं उससे ज़्यादा अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी आप लोगों को, ओके। अब जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है अपने पास में, क्या है क्वेश्चन है A and B together can do a piece of work in 12 days, A and C together can do a piece of work in 15 days, and B and C together can do the same work in 20 days. Then in how many days A, B, C together can complete the work? So first of all you should know कि total work कितना है। अभी मैंने आपको बताया, पहले हमें टोटल वर्क और एफिशिएंसी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो टोटल वर्क कैसे फाइंड आउट करते हैं? जब आप एलसीएम लेते हो, देखो यहाँ पे जितने भी डेज गिवन है, जैसे यहाँ पे 12 डेज है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास 15 डेज गिवन है, यहाँ पे 20 डेज गिवन है। तो सबसे पहले इनका हम एलसीएम ले लेंगे तो उससे हमारे पास में एक रिलेटिव वर्क आ जाएगा, टोटल वर्क, ओके। तो टोटल रिलेटिव वर्क, अब यहाँ पे उसने क्या कहा, ए एंड बी कितने दिनों में कर रहे हैं? 12 डेज में। बी एंड सी 15 डेज में, सॉरी, ए एंड बी 12 डेज में, ए एंड सी क्या कह रहा है वो, ए एंड सी 15 डेज में वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं, बी एंड सी
20 डेज में वर्क को कंप्लीट करना है। वी विल फाइंड आउट द टोटल वर्क। टोटल वर्क, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर मैं इनका एलसीएम लेती हूँ, दिस इज 30 यूनिट्स, सॉरी ये हो गया आपके पास में 60 यूनिट्स, मीन्स कि मुझे टोटल 60 यूनिट ऑफ वर्क कंप्लीट कर रहे हैं। अब ए और बी मिलके कितना टाइम ले रहे हैं? 12 डेज। 12 डेज दैट मीन्स कि ए और बी मिलके दोनों अगर काम करते हैं तो 1 डे के अंदर कितना काम फिनिश कर लेंगे? 1 डे के अंदर कितना काम फिनिश कर लेंगे? टोटल वर्क डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज, दैट मीन्स व्हाट? हाँ जी, 12 5 60, 5 यूनिट ऑफ वर्क। ए एंड सी कितना कर लेंगे? 16 डिवाइडेड बाय 15, 4 यूनिट ऑफ वर्क। बी एंड सी कितना कर लेंगे? 60 डिवाइडेड बाय 20, दैट मीन्स कि 3 यूनिट्स ऑफ वर्क। अब अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं तो मेरे पास में क्या आ जाएगा? 2 ए बी एंड सी। अगर हम इनको ऐड कर रहे हैं तो यहां से इनकी एफिशिएंसी को भी ऐड करेंगे, सो दिस विल बी 12। अब हमें क्या चाहिए? क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या पूछा गया है यहाँ पे? ए बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज? दैट मीन्स आई नीड द एफिशिएंसी ऑफ ए बी एंड सी, तीनों की कंबाइंड एफिशिएंसी मुझे चाहिए। तो अब देखो, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो तीनों के साथ में जब 2 को मल्टीप्लाई कर रहे तो एफिशिएंसी कितनी आ रही है? 12। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो कितना आ जाएगा? ए बी एंड सी कितना रह गया? 6 यूनिट्स। ओके, अब हमारे पास में एफिशिएंसी है, टोटल वर्क है, टाइम कैसे फाइंड आउट करोगे? टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। जो क्वेश्चन में गिवन है उनकी एफिशिएंसी से आपने डिवाइड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे उसने क्या कहा? ए बी सी, तो उसकी एफिशिएंसी तीनों की कितनी है? 6, तो 6 से आप इसको डिवाइड करोगे, द आंसर विल बी 10 डेज। हाँ जी बताइए, कोई भी माइनर सा डाउट किसी को? कोई भी माइनर सा डाउट आ रहा हो? हाँ जी, अगर ए की फाइंड आउट करना हो तो कि ए टाइम कितने टाइम में खत्म कर देगा काम को, फिर कैसे करोगे? यस, दिस इज गुड पॉइंट। अगर मैं कहूं कि ए वर्क को कितने टाइम में खत्म कर देगा, हाउ मच टाइम विल टेक बाय ए? देखिए, अगर हम देखें तीनों की एफिशिएंसी कितनी है? 6, ठीक है। ए की मुझे चाहिए, बी सी की एफिशिएंसी में से माइनस कर दो, बी सी की एफिशिएंसी कितनी है? 3, दैट मीन्स कि ए की एफिशिएंसी कितनी है? 3, 60/3, दैट मीन्स कि 20 डेज। ओके, क्लियर? तो इसी तरह से बस सिर्फ ध्यान जो देना है वो ये है कि टोटल वर्क डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाय द एफिशिएंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे स्क्रीन पे, ए इज 40% मोर एफिशिएंट देन बी। ए 40% ज्यादा एफिशिएंट है बी से, दैट मीन्स की एफिशिएंसी यहाँ पे अपने पास में ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। एंड बोथ टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 9:3/8 डेज। हाँ जी, दिस इज 9:3/8, दैट मीन्स 75/8 डेज। ओके, इफ ए वर्क फॉर फर्स्ट 5 डेज, देखो यहाँ पे आपके पास में कंडीशन गिवन है क्या कि ए ने स्टार्टिंग में 5 डेज वर्क किया है, ठीक है, अलोन, एंड द रिमेनिंग वर्क कंप्लीटेड बाय बी, देन फाइंड हाउ मेनी डेज टोटल वर्क विल बी कंप्लीटेड। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है ये। अब यहाँ पे आपके पास में क्वेश्चन के अंदर कई बार क्या हो जाता है, यहाँ पे एफिशिएंसी गिवन होते हैं, कई बार किसी के डेज गिवन होते हैं, बट जो टाइप है कंडीशन सेम है, क्या कि कुछ दिन एक ने काम किया और जो बाकी रिमेनिंग वर्क है वो किसी दूसरे पर्सन ने किया है, ठीक है। ये वाली कंडीशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डन? तो अब कंडीशन इंपॉर्टेंट है, बट उससे पहले हमें क्या चाहिए? टोटल वर्क, एफिशिएंसी, है ना। अब यहाँ पे एफिशिएंसी में उसने क्या कहा? A is 40% more efficient than B. If B is 100% efficient, then A is 140. कितना आ गया आपके पास में? रेशियो आ गया आपके पास में एफिशिएंसी की। साथ में उसने क्या कहा? Both together can complete the work in 75/8 days. That means कि जो टोटल वर्क है वो कितना हो जाएगा? टोटल वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इंटू टाइम। अब यहाँ पे टाइम गिवन है आपके पास 75/8 डेज। एफिशिएंसी कितनी है? दोनों की एफिशिएंसी, दोनों मिलके काम कर रहे हैं, दैट मीन्स यू विल टेक द एफिशिएंसी ऑफ बोथ पर्सन्स। ओके, 7 + 5 12।
दिस इज द टोटल वर्क। कोई इसमें डाउट? टोटल वर्क आ गया। अब कंडीशन पे आते हैं। हमारे पास एफिशिएंसी है दोनों पर्सन की, टोटल वर्क गिवन है। अब हम देखते हैं कि कंडीशन क्या कह रहा है। इफ ए वर्क फॉर फर्स्ट 5 डेज, ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? 7 यूनिट्स। एफिशिएंसी मीन्स व्हाट? वर्क डन पर डे, वर्क डन पर आवर। इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में आर गिवन है तो आर ले लेंगे, डे गिवन है तो डे ले लेंगे। डन। तो अब यहाँ पे आपके पास में एफिशिएंसी कितनी है? 7। दैट मीन्स कि ए 1 डे के अंदर 7 यूनिट वर्क कंप्लीट कर रहा है। ओके और टोटल वर्क कितना है हमारे पास? इतना। और वो क्या कह रहा है कि ए ने 5 डेज वर्क किया अकेले ने। दैट मीन्स कि ए 5 डेज के अंदर कितना काम खत्म करेगा? 7 के हिसाब से 35 यूनिट वर्क कंप्लीट कर देगा। और जो रिमेनिंग वर्क है वो किसने किया है? बी ने किया है। तो अब रिमेनिंग वर्क पहले चेक करेंगे कि रिमेनिंग वर्क है कितना। टोटल वर्क कितना था? 225/2 माइनस 35। ओके कितना हो गया ये आपके पास में? ये हो जाएगा 225 माइनस 70/2। दिस विल बी 5, 5 एंड 1/2। ओके इतना ही बचेगा ना बेटा? ये हो गया, ये हो गया अपना। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद में क्या कह रहा है? जो बाकी का काम किया है वो किसने किया है? बी ने। बी की एफिशिएंसी हमारे पास है। दैट मीन्स कि बी को कितना टाइम लगेगा? हाँ जी, बी का टाइम कैसे फाइंड आउट करते हैं? जितना काम बी ने करना है और बी की एफिशिएंसी से उसको डिवाइड कर देंगे। काम कितना करना है बी ने? इतना काम करना है। एफिशिएंसी कितनी है बी की? 5। सो 5 से इसको डिवाइड कर दोगे आप। दैट मीन्स 30/2, 15/1/2, 15/1/2 डेज लगेंगे। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है कि बी को कितना टाइम लगा या टोटल कितना टाइम लगा? इस पॉइंट का ध्यान रखना है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं? फाइंड हाउ मैनी डेज टोटल वर्क विल बी कंप्लीटेड। टोटल वर्क दैट मीन्स कि टोटल टाइम आपको फाइंड आउट करना है। टोटल टाइम कितना लगा? 15/1/2 ये। और 5 दिन किसने काम किया है? ए ने किया है। 15 और 5 हो गया आपके पास 20। सो 20/1/2 डेज। So your answer will be 20/1/2 days. देखो अब यहाँ पे जो हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम आती है, अगर आपके जो छोटे छोटे बेसिक्स क्लियर है, देन आपको सारे क्वेश्चंस बड़े इजीली समझ आ रहे होंगे। अगर कहीं पे बेसिक्स में प्रॉब्लम है तो पहले आपने बेसिक्स सभी ने क्लियर करने। ओके, बेसिक्स सभी ने क्लियर करने। माइक्रो वर्सेस हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं टू क्लियर द बेसिक टू हाई लेवल तक के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। डन? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज देयर। क्या है? ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 36 डेज व्हाइल बी कैन डू द सेम वर्क इन 48 डेज। ए का टाइम गिवन है आपके पास में, बी का टाइम गिवन है। दैट मीन्स व्हाट? वी कैन फाइंड आउट द टोटल वर्क एज वेल एज द एफिशिएंसी ऑफ बोथ पर्सन। ओके, so here A can do the piece of work in 36 days and B in 48 days. Now what is the condition given? If A work for x days while B work for x plus 2 days, okay, number of days are given, then 1/3 of the work is completed. पहले तो ये देखो टोटल वर्क कितना है अपने पास में। टोटल वर्क है आपके पास 144 यूनिट। ओके, एफिशिएंसी ऑफ ए इज इक्वल टू 4, एफिशिएंसी ऑफ बी इज इक्वल टू 3। एफिशिएंसी कैसे आई? पहले 144 कैसे आया? वी विल टेक द एलसीएम ऑफ 36 एंड 48। ओके, सो दिस इज द टोटल वर्क। एफिशिएंसी ऑफ ए इज इक्वल टू टोटल वर्क डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज 4, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्या है? ए वर्क एक्स डेज, ए कैन डू 4 यूनिट ऑफ वर्क इन 1 डे। तो x डेज में कितना वर्क कंप्लीट करेगा? भाई एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है वो, तो x डेज में कितना वर्क कंप्लीट करेगा? 4x। ओके, एंड b वर्क x प्लस 2 डेज। अब b एक दिन में काम कर रहा है 3 यूनिट, b एक दिन में 3 यूनिट वर्क कर रहा है, तो x प्लस 2 डेज में कितने करेगा? इंटू x प्लस 2। और कह रहा है कितना काम हो गया? 1/3 ऑफ द वर्क।
टोटल वर्क इज इक्वल टू 144, 1/3 ऑफ द वर्क कह रहा है। ओके, यहाँ पे लिख लीजिए। वैसे तो इसको आप डायरेक्टली कर सकते हो, जितने स्टेप्स आप एलिमिनेट कर सकते हो एलिमिनेट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको समझाना है तो मैं आपको पूरा बता रही। दिस इज 48। ओके, सोल्व करो। 7x इज इक्वल टू हो गया 42, x इज इक्वल टू हो गया आपके पास में 6। हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना था, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास में x इज इक्वल टू 6। क्लियर? कोई माइनर सा डाउट किसी को? अगर कोई डाउट आता है इन दैट केस कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। एक एक क्वेश्चन जो मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रही हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ। देखो बेटा, क्वांट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिस मांगता है। बाकी के जो आपके जीएस के सब्जेक्ट्स हैं, जो नाबार्ड के अदर सब्जेक्ट्स हैं, वो आप फिर भी कर लोगे साथ साथ में, बट जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिस मांगता है। पहले आप अपने बेसिक्स क्लियर करोगे और उसके बाद में प्रैक्टिस, ठीक है ना। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि हाँ जी अभी पेपर नहीं है तो अभी हम क्वांट क्यों करें, अपना प्रैक्टिस बना के रखो। वैसे भी अगर आप क्वांट करते हो तो ये सभी पेपर्स के लिए हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, ठीक है, क्योंकि सभी पेपर्स में ये टॉपिक्स आपको मिल जाते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेडली एग्जाम में पूछा जाता है ये, हाँ जी, बार बार आ जाता है ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर। देखने में थोड़ा सा टिपिकल लगता है क्योंकि यहाँ पे जो टर्म्स है वो थोड़ी सी टिपिकल फॉर्म में गिवन है। डन करें फिर? देखो क्या, ए बी एंड सी टुगेदर वर्क फॉर 5:5/7 डेज। अब यहाँ पे 5:5/47 को देख के घबराना नहीं है, दिस इज 5:5/47। कितना हो गया? ये हो गया 7 5 35 और 5 40। ओके, तो ये हो गया, और चेक करो, देखो इतना ही आ रहा है, हाँ जी इतना ही आ रहा है। उसके बाद में क्या है आपके पास, कैन डू कंप्लीट, जो A इज 33:1/3% मोर एफिशिएंट देन C। यहाँ से हमारे पास A और C की एफिशिएंसी की रेशियो आ जाएगी, एंड C एंड B टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 8:8/9। अब 8:8/9 ऐसे लिखा हुआ है बेटा, कितना आ गया ये, 9 8 72 और 8 80, ये हो गया अपने पास में 80/9। क्लियर? अब क्वेश्चन क्या है, फाइंड द टाइम टेकन बाय सी टू कंप्लीट द जॉब। सी का टाइम आपको फाइंड आउट करना है, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। पहले क्या करना है, अगर आपके पास में मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में डाटा गिवन है, उसको सिंपल फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट कर लोगे, ओके। और उसके बाद जब हम टोटल वर्क फाइंड आउट करते हैं, तो अगर आपके पास में एब्सोल्यूट नंबर गिवन है तो डायरेक्ट आप एलसीएम फाइंड आउट कर लोगे। बट इफ द डेज आर इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, इन दैट केस हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे किसका, हाँ जी, जो आपके न्यूमरेटर है, सिर्फ न्यूमरेटर का एलसीएम लेना है आपने, ओके। तो अब देखो जैसे यहाँ पे है ए बी और सी, कितना ले रहे हैं, 240/47, ओके। यहाँ पे क्या है, सी प्लस बी 80/9, तो एलसीएम आप लोगे तो एलसीएम कितना आ गया आपके पास में, 240। हमने 80 और 240 का एलसीएम ले लेंगे। अब हम ए बी सी की एफिशिएंसी कैसे फाइंड आउट करेंगे, 240 डिवाइडेड बाई 240/47, 240 से 240 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ गया आपके पास में 47, दिस इज 7। इस केस में कितना आ गया, 8 3 24, 9 3 27, 27। क्लियर? अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्या है आपके पास आगे, A is 33:1/3% मोर एफिशिएंट देन C, ओके। अब यहाँ पे देखो, अब इस क्वेश्चन के अंदर अगर मैं देखूं C और B का वर्क कितना गिवन है आपके पास में, एफिशिएंसी है मेरे पास में, और यहाँ पे भी B और C है। अगर इसके अंदर से मैं इसको माइनस कर देती हूँ तो मेरे पास में किसकी एफिशिएंसी आ जाएगी, A की। और अगर मेरे पास में A की एफिशिएंसी आ जाती है, तो मैं C की भी फाइंड आउट कर सकती हूँ, बिकॉज वहां पे हमारे पास में रेशियो गिवन है। देखो पहले A की कैसे करेंगे, इसके अंदर से बेटा इसको माइनस कर देंगे, दिस विल बी 20।
अब ए और सी की एफिशिएंसी देखो, क्या कह रहा है, ए इज 33:1/3% मोर एफिशिएंट देन सी, मोर एफिशिएंट देन सी। 33:1/3% इज इक्वल टू 1/3। 1% में मैंने आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन करवाया था, तो मोर के अंदर कितना हो गया, इसको किसके लिए कंसीडर करोगे, सी के लिए, तो ये कितना हो गया आपके पास में 4। रेशियो कितनी है 4/3। अब ए की कितनी एफिशिएंसी है 20, दैट मीन्स कि दिस इज इक्वल टू 20, दैट मीन्स कि दिस इज इक्वल टू 15। ये बेटा देखो ना 5 मल्टीपल है, तो ये भी 5 मल्टीपल हो जाएगा। तो हमें क्या मिल गया यहाँ से, एफिशिएंसी ऑफ सी इज इक्वल टू 15। डन। अब हमें फाइंड आउट करना है कि टाइम कितना लगेगा सी को कंप्लीट करने के लिए। तो सी को कितना टाइम लगेगा, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ सी। टोटल वर्क इज 240, एफिशिएंसी ऑफ सी इज इक्वल टू 15, तो कितना आ जाएगा 16 डेज। ओके, सो 16 डेज विल बी द करेक्ट आंसर। यस, 16 डेज विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप सभी को क्लियर है, समझ आ रहा है सभी को अच्छे से। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, टोटल वर्क, उसके बाद में एफिशिएंसी। ओके, डन। नेक्स्ट करते हैं फिर। अगर कुछ समझ आ रहा है तो जल्दी से इसको करके बताएंगे मुझे सभी। देखो थोड़ा सा क्वेश्चन को देखिए, क्या खुद से ट्राई करेंगे सभी। जिन स्टूडेंट्स के बेसिक क्लियर नहीं, उनको थोड़ा टफ लग रहा होगा, तो बेटा बेसिक्स के लिए आप माइक्रोवर्सेस ले सकते हो, ठीक है। और अगर जिनके बेसिक्स क्लियर हैं तो उनको ये क्वेश्चंस होने चाहिए उनसे सॉल्व। देखो क्या कह रहा है, ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 20 डेज वाइल बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन ए। अब एफिशिएंसी गिवन है, दैट मीन्स व्हाट, कि यहाँ से हम रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं एफिशिएंसी की। उसके बाद क्या कह रहा है, बी वर्क फॉर 6 डेज एंड लेफ्ट। अब यहाँ पे वो जो फर्स्ट क्वेश्चन में कंडीशन, सेकंड में हमने कंडीशन करी थी, वही कंडीशन आ गई है। देखो क्या कह रहा है, बी वर्क फॉर 6 डेज एंड लेफ्ट, रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय सी इन 15 डेज। बाकी का काम सी ने करा है 15 डेज में। देन फाइंड हाउ मैनी डेज सी कैन कंप्लीट द होल वर्क अलोन। सी कितने टाइम में इस काम को कंप्लीट करेगा। यस, करिए कोशिश। देखो यहाँ पे बेटा क्या अपने पास में कह रहा है, बी इज 25% मोर एफिशिएंट, तो एफिशिएंसी की रेशियो आ जाएगी आपके पास में 25%, दैट मीन्स कि 1/4। दिस इज एफिशिएंसी ऑफ, देन लिखा होता ना, तो जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है वो उसकी हम कंसीडर करेंगे। तो ये कितना हो गया आपके पास में, a इज इक्वल टू 4, तो b इज इक्वल टू, इसमें इसको ऐड किया हमने 5, रेशियो आ गया आपके पास में। एफिशिएंसी है। उसके बाद में देखो मेरे पास टाइम किसका गिवन है, जिसका टाइम है उसी की एफिशिएंसी के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। जिसका टाइम उसी की एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करना है, देन वी विल गेट द टोटल वर्क डन। ओके, तो यहाँ पे देखो ए कैन कंप्लीट द वर्क इन 20 डेज, दैट मीन्स कि जो टोटल वर्क है वो कितना आएगा, ए की एफिशिएंसी के साथ में मल्टीप्लाई करोगे 4 × 20, दैट मीन्स कि 80 यूनिट्स। 80 यूनिट्स आ गया। अब उसने कहा कि बी वर्कड फॉर 6 डेज, बी ने 6 डेज काम किया है। 6 डेज के अंदर बी ने कितना काम किया, हाँ जी, एक दिन में कितना काम कर रहा है 5 यूनिट, तो 6 डेज में कितनी यूनिट्स वर्क कंप्लीट करेगा, 5 × 6, दैट मीन्स कि 30 यूनिट्स। और रिमेनिंग वर्क कितने कंप्लीट किया है, रिमेनिंग वर्क कितना रह गया, 80 - 30 50, एंड दिस रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय वो फाइंड, हाँ जी, यहाँ पे कह रहा है कि द रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय सी, सी ने कंप्लीट किया है। अब यहाँ पे हमारे पास में बी और सी की एफिशिएंसी, ए और बी की एफिशिएंसी तो गिवन है, सी की एफिशिएंसी नहीं है। बट अगर यहाँ पे नंबर ऑफ डेज गिवन है, इन दैट केस वी कैन फाइंड आउट द एफिशिएंसी ऑफ सी। सी की एफिशिएंसी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, जितना सी ने काम किया और जितना भी सी को टाइम लगा। सी को टाइम लगा यहाँ पे 15 डेज, दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास में सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 50/15, दैट मीन्स कि 10/3, दिस इज 10। नाउ क्वेश्चन इज हाउ मैनी डेज सी कैन कंप्लीट द होल वर्क अलोन। अगर सी को अकेले काम करना पड़े तो वो टोटल वर्क को कितने दिनों में खत्म करेगा, दिस इज द क्वेश्चन। तो टोटल वर्क कितना है, हाँ जी
टाइम सी को कितना लगेगा, टोटल वर्क कितना है हमारे पास 80 यूनिट्स, और सी की एफिशिएंसी कितनी है 10/3, दैट मीन्स कितना हो गया 80 बाई, दैट मीन्स 24 डेज। डन। तो सी को कितना टाइम लगेगा यहाँ पे 24 डेज। हाँ जी बताइए, कोई भी माइनर सा डाउट किसी को कोई भी माइनर सा डाउट? आई होप सभी को क्लियर है, सभी को क्लियर है। देखो एक एक स्टेप बता रही हूँ मैं आप लोगों को, फिर भी अगर कोई डाउट आता है, देखो एक तो साथ में जुड़ना पड़ेगा आप लोगों को। अगर आप चाहते हो कि हाँ जी बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम प्रिपेयर कर सके, ठीक है, तो साथ में जुड़ना पड़ेगा आप लोगों को। जितनी भी वीडियोस आती हैं, ठीक है, तो उनका आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए, उसके लिए चैनल को सभी सब्सक्राइब कर लेंगे, सभी सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी शेयर करेंगे। डन। हाँ जी, तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, खुद से ट्राई करेंगे सभी, जल्दी से ट्राई करेंगे सभी के सभी। देखो क्या क्वेश्चन, बिल्कुल सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, क्योंकि ये वाली टाइप इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आती है, तो 2-3 क्वेश्चन इस पे मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा रही हूँ। देखो क्या कह रहा है, ए अलोन कैन डू द पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, बी इज 25% मोर एफिशिएंट। देखो बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन, एक तरह से 25% मोर एफिशिएंट, यहाँ तक तो सेम ही बन जाएगा आपका। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, बी वर्क फॉर 6 डेज, ओके, और यहाँ पे क्या कह रहा है, बी स्टार्टेड वर्किंग एंड वर्क फॉर 4 डेज, 4 डेज के लिए बी ने वर्क किया, एंड देन सी अलोन कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 22 डेज, then in how many days C alone can complete the entire job? Same type of question is there. सभी अपने आप करेंगे। This is your homework. You will do the question and answer in the comment section. सभी comment section में मुझे आंसर करके बताएंगे, so that कि मुझे पता चले कितना समझ आ रहा है आप लोगों को। देखो अगर कुछ समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देंगे। हाँ जी, अगर कुछ समझ आ रहा है वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। अगर आप लोगों के बेसिक्स क्लियर हैं, इन दैट केस वेल एंड गुड, इस तरह के क्वेश्चंस को आप इजीली कर लेते हो। इन दैट केस जस्ट यू विल डू द प्रैक्टिस ऑन सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ओके। जो भी टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस मिलते हैं उस पर आप प्रैक्टिस करोगे। बट अगर आपको लगता है कि हमारे बेसिक्स क्लियर नहीं है, कंडीशंस हमें कम समझ में आ रही है, कैसे इनको सोल्व करना चाहिए, तो उस केस के अंदर अगर आपको वीडियो लेक्चर्स की ज़रूरत है, तो उस केस के अंदर हमने आपको माइक्रो वर्सेस प्रोवाइड किए, ओके, जिसके अंदर जैसे फॉर एग्जांपल आपको टाइम एंड वर्क के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, तो आप टाइम एंड, ये लिंक जो है ये बेटा डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोवाइड करवा दिया है आप लोगों को। हाँ जी, डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया मैंने लिंक को, एक बार आप सभी के सभी चेक कर लेंगे। दिस इज ओपनिंग। अब देखिए, अगर आपको वीडियो लेक्चर्स की रिक्वायरमेंट है तो आप सिर्फ वीडियो लेक्चर्स ले सकते हो, जिसके अंदर बिल्कुल बेसिक से आपका कंसेप्ट क्लियर करवाया गया, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया गया, बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट्स आपको क्लियर करे गए, सो दैट कि जो टिपिकल पॉइंट्स आते हैं तो उनको आप अच्छे से सोल्व कर सको, ओके। देयर आर 5 वीडियो लेक्चर्स आर देयर, ओके, 5 वीडियो लेक्चर्स हैं यहाँ पे। दूसरा, अगर आप लोगों को वेब नोट्स की रिक्वायरमेंट है, आप वेब नोट्स ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है, मेरे कंसेप्ट्स क्लियर है, काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो कर चुके हैं एक बार सिलेबस, या पहले किसी एग्जाम के लिए उन्होंने प्रिपेयर किया है, तो उन्होंने थोड़ा पढ़ा है, तो वो कहते हैं कि मुझे प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए, और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी अगर मुझे टेस्ट की फॉर्म में मिल जाए तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करें, 340 प्रैक्टिस क्वेश्चंस आर अवेलेबल, ओके। अब इट्स अप टू यू कि मुझे क्या चाहिए। अगर आपको वीडियो लेक्चर्स नहीं चाहिए, यू कैन स्किप दिस, ओके। यहाँ से अगर आपको नहीं चाहिए मत लो, कोई इशू नहीं है। अगर आपको सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की रिक्वायर, आप सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ले लीजिए, जिसकी भी आपको रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्राइस चेंज हो जाएगा। यहाँ पे मैं कोई इसकी प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, आई एम प्रोवाइडिंग यू द मटेरियल एज यू वांट। बट होता क्या है कि हमें कई बार जिसकी ज़रूरत नहीं होती वो भी हमें साथ में लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो चीज़ मुझे चाहिए वो मुझे अकेले नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे हम आपको माइक्रो वर्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं, सो दैट कि आपकी जैसी नीड है सिर्फ आप उतना ही पे करें। क्लियर? एंड ऑल दीज क्वेश्चंस विल बी इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट। सभी के
डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। सो बने रहिए अभिपीडिया के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।